प्रीति शर्मा जी, मेरा एक सवाल था बहुत अहम, जो कि लोगों के मन में भी आ रहा होगा। सवाल ये था कि इंडिया में ईवी इंपोर्ट करना आसान है या फिर इंपोर्ट करके उसके पार्ट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना वो आसान है? जी, एक्चुअली हमारा इंडिया जो है वो दोनों चीज़ पे निर्भर है। कुछ है। पार्ट हम लोग इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे कुछ हम लोग ज़्यादा करके, तो अभी प्रेजेंट टाइम पे हम लोग ज़्यादा यहाँ मैन्युफैक्चरिंग ही कर रहे हैं। पीछे कुछ वर्षों से ज़्यादा तो इंपोर्ट होता था स्टार्टिंग में, लेकिन आज हम करीब लॉकडाउन के बाद ज़्यादा करके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और 100% मेक इन इंडिया में ही आ रहे हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो जैसे ये 2 व्हीलर हो गया आपका, 3 व्हीलर हो गए, 4 व्हीलर हो गए, तो पेट्रोल और डीजल की सिचुएशन को देखते हुए ज़्यादा करके लोग अब ईवी पे ही चले जा रहे हैं। तो इस टाइम भी आपके प्रोडक्ट की काफ़ी डिमांड बढ़ी है? बिल्कुल जी, डिमांड बढ़ी। हर प्रोडक्ट की? हर प्रोडक्ट। क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आप ये बताएंगे? हम लोग ऑटोमोबाइल में 2 व्हीलर बनाते हैं, स्कूटी, बाइक। 3 व्हीलर में हम लोग लोडर बनाते हैं, प्लस पैसेंजर गाड़ी बनाते हैं। और 4 व्हीलर में हम लोग 9 मीटर और 12 मीटर जो है बस बना रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, जो अच्छी खासी हमारी चल रही है रनिंग में। सर्विस भी बढ़िया है, कोई अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है, कस्टमर भी खुश हैं और सारे अच्छी चल रही हैं। बहुत बढ़िया। अब सर मेरा अगला सवाल आता है, चाइना से इंपोर्ट करने वाला जो भी इंपोर्ट करता है उसमें इंडिया मार्केट में कोई असर पड़ता है क्या? नहीं, अपनी अपनी जगह पे दोनों हैं। मैन्युफैक्चरिंग की एक अलग वो है और इंपोर्ट का एक अलग सिस्टम है। तो इंपोर्ट के बारे में ज़्यादा करके हमारे डॉक्टर अशोक जी बता बिल्कुल सकते हैं। सर, इंपोर्ट के बारे में आप थोड़ा सा गाइड करें। जी बिल्कुल। चाइना से अगर हम कुछ भी माल इंपोर्ट करते हैं, सपोज हमने पेन इंपोर्ट करा, मैं ही पेन को लेता हूँ, जी, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है और चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो जो चाइना से माल इंडिया में आता है उस पे हमारे इंडिया के मैन्युफैक्चर पे फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, एक दूसरे का फ़र्क पड़ता है। और खाली हम पेन जैसा नहीं कह सकते, कुछ पेन स्पेशल हैं, कुछ नॉर्मल हैं, कुछ वहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। लेकिन नेचुरली यहाँ कोई चीज़ बनती है तो उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। बिल्कुल। जैसे वहाँ से जो आता है पेन जैसी चीज़ पर ड्यूटी लगती है, बिल्कुल। तो यहाँ वाली पे एक्साइज लगती है। बिल्कुल। तो वो मैच करने के बाद फिर उसका किराया भाड़ा भी लगता है। तो हर इम्पोर्टर को हर प्रोडक्ट को चेक करना पड़ता है कि वहाँ से इंपोर्ट करना ज़्यादा सस्ता है या यहाँ बनाना ज़्यादा। कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि हम कहते हैं सारा इंपोर्ट सस्ता है या सारा मैन्युफैक्चरिंग सस्ता है। अब सर नया व्यक्ति जो भी इंपोर्ट भी नहीं जानता, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं जानता, उसके लिए वो आइटम इंपोर्ट करना आसान है या फिर इंडिया में इंपोर्ट करके मैन्युफैक्चरिंग करना आसान है? यहाँ मेरे ख्याल से जो स्टार्टअप इंडिया का रोल आता है कि उनको दोनों को ये देख के बताना कि आपका कौन सा ठीक रहेगा। ये कोई बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति के लिए एक ही चीज़ सही हो। व्यक्ति वाइज, प्रोडक्ट वाइज चीज़ बदलती रहती है कि उसको इंडिया में इंपोर्ट करना आसान है कि यहाँ बनाना आसान है। ओके। अब सर आपसे मेरा अगला सवाल है, जैसे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है, जी बिल्कुल, आपके काफ़ी सारे आइटम हैं ईवी में, तो सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, कुछ इंपोर्ट भी करते हैं आप? नहीं, कुछ आइटमें हैं जो इंपोर्ट होती हैं और 90% तो अभी हम लोग यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अच्छा, 90%? जी, लॉकडाउन से पहले जो है वो 60-40 का रेशियो था, जो 60% इंपोर्ट करते थे। और अब से थोड़ा सा जो है, जब से मेक इन इंडिया चालू हुआ तब से हम लोग यहीं पे चालू हो गए। मोटर, कंट्रोलर, बैटरी, सारा कुछ अब यही बनने लगा है। सबसे महंगा पार्ट अगर मैं बात करूँ ईवी में कौन सा है सबसे महंगा? मोटर, कंट्रोलर और बैटरी। अब अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और जब इसकी डिमांड बने तो इसका स्क्रैप का काम का डिमांड भी बढ़ रहा होगा? बिल्कुल बढ़ेगा। और हमारे सर तो स्क्रैप में पूरे मास्टर हैं। बिल्कुल है। तो सर देखा जाए तो स्क्रैप का काम तो शायद कभी बंद होने वाला नहीं है। वो कभी भी, जब तक ह्यूमैनिटी है, जब तक मानवता है, जहाँ वो मानव बैठता है वहाँ स्क्रैप प्रोड्यूस हो जाता है। आप एक पिकनिक मनाने भी जाएं तो जब पिकनिक मना लेते हैं कुछ ना कुछ कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो कुछ लोग तो छोड़ के चल देते हैं, कुछ उसको पैक कर लेते हैं। तो हम कहते हैं पैक कर लेना चाहिए। तो ये हर चीज़, कूड़ा तो बनता ही बनता है, इंसान जहाँ बैठता है कूड़ा बनता है। अच्छा सर, जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग अब कर रहे हैं ईवी प्रोडक्ट की, बट अगर फॉरेन कंट्रीज में देखा जाए, ये तो हमारी फॉरेन कंट्रीज 10-20 साल हमसे बहुत आगे हैं। हाँ जी। वहाँ की जो ईवी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है उनका भी तो स्क्रैप निकलता होगा, वो भी इंपोर्ट होता होगा। लेकिन वो लोग, जैसे चाइना बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है,
जी। तो वो स्क्रैप रिसाइकलिंग अपने यहाँ कर लेते हैं। बट सर चाइना की अगर हम बात नहीं करें, कोई और कंट्री की हाँ, बात और करें, कंट्रीज में जहाँ भी ईवी प्रोडक्ट है तो वहाँ स्क्रैप निकलता है और वो भारत जैसे देशों में आता है। आता है। चलिए, अब मेरा सर अगला सवाल था, इंपोर्ट में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? क्योंकि भाई साहब भी इंपोर्ट कर रहे हैं हाँ और जी। आपसे ही काम सीखे थे। जी जी और आज मैं आपको बताता हूँ, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है बिल्कुल। प्रदीप शर्मा जी की, और सर से ही काम सीखा था बेसिकली। तो इंपोर्ट में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? प्रदीप जी आप भी बताइएगा, पहले मैं सर से पूछता हूँ फिर आपसे पूछूंगा। मेरे हिसाब से मैं एक चीज पर्सनली पूछूंगा, दोनों के अपने अपने राय होने चाहिए, क्योंकि आप देखिए इतने सालों से काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई रिस्क तो किसी चीज में होता ही है, अलग अलग पार्ट में। सर पहले आपका। सबसे बड़ा रिस्क मेरे हिसाब से है कि देखिए पैसे का आदान प्रदान होता है। जी जी जी। अगर पैसा गलत हाथों में चला गया जी। तो सारी होशियारी रखी रह जाती रखी रह जाती है। है। तो आपको ये देखना है कि वो व्यक्ति जिससे आप काम कर रहे हैं वो रिलायबल है कि नहीं। ओके, ये सबसे बड़ा रिस्क है। प्रदीप जी आपका क्या राय है नहीं, इंपोर्ट में? मैं- क्योंकि आपका 40% इंपोर्ट हो रहा है और 60% मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग होगी ऑल ओवर इंडिया, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इंपोर्ट में रिस्क क्या है सबसे बड़ा? नहीं, रिस्क तो जो है, मैं डॉक्टर साहब की बातों से सहमत हूँ कि रिस्क यही है कि पेमेंट जाने के बाद सही माल, सही क्वांटिटी और क्वालिटी हमारे इंडिया में इम्पोर्ट हो।